Hello and welcome guys on the Maths Point Real Classes। इस वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे टेक्निकल ड्राइव क्लास 10th का चैप्टर 7 अक्षेत्रफल। और आज इस चैप्टर के निर्णय नंबर 16 से आगे के निर्णय हम रचना करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ जिनका वीडियो अपलोड है चैनल पर, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। निर्णय नंबर 16 है, एक दिए हुए चतुर्भुज कै ख गै घ के अक्षेत्रफल के बराबर अक्षेत्रफल वाले ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका एक आधार कोण दिया हुआ है और आधार चतुर्भुज की एक भुजा पर स्थित है। देखिए दिया हुआ है हमें यहाँ पर चतुर्भुज कै ख गै घ और बनाना है हमें एक त्रिभुज। कंडीशन है कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले चतुर्भुज बना लेते हैं कै ख गै घ। यहाँ चतुर्भुज का नाम नहीं दिया, अर्थात आप किसी भी प्रकार का चतुर्भुज बना सकते हो। मैंने इस तरह का एक चतुर्भुज बना दिया है, इसका नाम कै ख गै घ रखते हैं। अब इसका एक विकर्ण मिला दीजिए, विकर्ण ख और घ। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमें इस विकर्ण के समांतर और सामने वाले शीर्ष गै से होकर जाने वाली एक रेखा खींचनी है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, आगे का स्टेप ये होगा कि कै घ को मिलाकर आगे बढ़ाइए। यहाँ पर हम लिख रहे हैं बिंदु च। अगला स्टेप है कि च ख को मिलाइए। राइट, च ख को मिलाने के बाद हमें ये त्रिभुज मिल जाएगा कै ख च। इस त्रिभुज, यही वो त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल इसके बराबर है, इस चतुर्भुज के। बट हमें यहाँ पर जो चतुर्भुज बनाना है उसका आधार कोण दिया हुआ है, तो हमें इस त्रिभुज के बेस पर एक दिए हुए आधार कोण वाला त्रिभुज बनाना है। तो उसके लिए इसके आधार कै ख के समांतर और च से जाने वाली एक रेखा खींचनी है पहले। राइट, ये होगी। अब यहाँ पर किसी भी आधार कोण का, क्योंकि कोण का माप तो दिया गया नहीं है, तो किसी भी कोण पर आप कै के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा इस तरह से खींच दो और उसको इस रेखा च, और इसका नाम हमने पूरा नहीं रखा, पूरा रखते हैं च ज कह लेते हैं इसको। जैसे ही आप रेखा खींचोगे इस न्यून कोण पर कै ख रेखा के साथ, तो ये यहाँ 6 पर मिलेगी। अब आपको 6 ख को भी मिलाना है और कै ख को डार्क कर देना है।
तो अभीष्ट त्रिभुज मिल जाएगा। निर्णय नंबर 17 है, एक दिए हुए विषम पंचभुज अथवा समपंचभुज कै ख गै घ च के अक्षेत्रफल के बराबर अक्षेत्रफल वाले त्रिभुज की रचना कीजिए। दिया हुआ है हमें यहाँ या तो विषम पंचभुज या समपंचभुज, और बनाना है हमें एक त्रिभुज। कंडीशन है दोनों के क्षेत्रफल बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम एक समपंचभुज बनाते हैं, बाद में दूसरे केस में विषम पंचभुज बनाएंगे। तो पंचभुज बनाने का तरीका वैसे तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। पहले एक रेखा खींच लेते हैं, कै ख। इसके बिंदु कै और ख पर क्रम से 108 और 108 के कोण ही बनाने हैं। तो यहाँ बनाते हैं 108 का कोण। यहाँ वैल्यूज़ ली जाएगी ये वाली, ये 100 है, ये 105 है, और ये रहा 108। यहाँ एक काल्पनिक रेखा खींच लो। इसी प्रकार से 108 डिग्री का कोण इधर बनाओ। इधर 108 डिग्री चांदे की ऊपर वाली वैल्यूज़ ली जाएंगी। तो ये 100 हो गया, ये 105, ये 108। राइट। अब ये रेखा जितनी लंबाई की हमने ली है, उतनी उतनी लंबाई की रेखाएं इसमें से काटनी है हमें, और उतनी ही लंबाई से आगे क्रमशः इन बिंदुओं को केंद्र मानकर हमें दो चाप लगाने होते हैं। तो हमें यहाँ पर बिंदु प्राप्त हो जाते हैं, कै ख, ये हो गया गे, ये हो गया घ, ये हो गया च। इन सभी को बारी बारी से हमें ज्वाइन करना है। ये बन गया हमारे पास समपंचभुज। अब इस समपंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज की रचना करनी है। उसके लिए स्टेप है कि सबसे पहले हम इस कै घ और इस ख घ विकर्ण को मिला दें। ठीक है। आगे स्टेप है कि हम इसके आधार को पीछे और आगे दोनों ओर बढ़ा दें। इधर भी बढ़ा दें इसको। राइट। अगला स्टेप है कि हम इस कै घ के समांतर और जैसे जाने वाली एक रेखा खींचे। इसी प्रकार से ख घ से जाने वाली, ख घ के समांतर और कै से जाने वाली रेखा खींचे। यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ j आ जाएगा। अब हमें इस घ को j से मिलाना है।
इस घ को 6 से मिलाना है और 6 और j दोनों को मिलाना है, तो अभीष्ट त्रिभुज बन जाएगा जिसका क्षेत्रफल दिए हुए समपंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब यदि हमें विषम पंचभुज दिया गया हो तो विषम पंचभुज के लिए क्या करना है जरा देखिए। सबसे पहले हम विषम पंचभुज बना लेते हैं। ये दूसरी भुजा हो गई, ये तीसरी भुजा हो गई, ये चौथी भुजा और ये पांचवी भुजा। ये बनाया हमने एक विषम पंचभुज। क ख ग घ च। अब सबसे पहले इसके विकर्णों को मिलाइए। घ से ख को मिलाएंगे और घ से क को मिलाइए। अब क घ के समांतर च से जाने वाली रेखा, इसी प्रकार इस ख घ के समांतर और ग से जाने वाली रेखा। इस क ख रेखा को पीछे तक बढ़ा दीजिए। हम दो बिंदु पाएंगे 6 और j। अब घ j को मिलाना है और 6 j को मिलाना है, 6 घ को मिलाना है और 6 j को मिलाना है। राइट, ये बन जाएगा अभीष्ट त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल बराबर है इस विषम पंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर। और निर्मेय नंबर 17 इस तरह हो जाता है कंप्लीट। अब देखिए निर्मेय नंबर 18। एक दिए हुए समपंचभुज क ख ग घ च के अक्षेत्रफल के बराबर अक्षेत्रफल वाले समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो दिया हुआ है बच्चों समपंचभुज क ख ग घ च और बनाना है हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार से कि इसका क्षेत्रफल समपंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले समपंचभुज बना लेते हैं। अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको समपंचभुज बनाना सिखाया है, उसी प्रकार से एक समपंचभुज खींच लीजिए। समपंचभुज बनाने के बाद हमें इसके दो कोणों के समद्विभाजक करने हैं। तो कोण क और ख के समद्विभाजक करते हैं। कोण का समद्विभाजक करना आपने सीखा हुआ है, अगर आपको नहीं ज्ञात है तो ध्यान से देखो। सबसे पहले हम इस कोण के शीर्ष को केंद्र मान लेते हैं। इसके बाद एक चाप लगाते हैं। चाप की आधे से अधिक दूरी लेते हैं और फिर से दो चाप लगाते हैं, यहाँ से और यहाँ से।
ये जो रेखा आएगी ख को इस बिंदु से मिलाकर ये कोण का अभीष्ट समद्विभाजक होगी। इसी प्रकार से हम कोण क का समद्विभाजक खींचते हैं। दोनों समद्विभाजक एक दूसरे को काट देंगे बिंदु ए, इसका नाम रख देंगे हम। अब हमें इसके आधार को दोनों ओर बढ़ाना है। राइट, और ये जो बढ़ाया गया आधार है इसमें से हमें इस समपंचभुज का आधार है जो हमारे पास क ख, इसके दोगुने के बराबर रेखा इधर से और दोगुने के बराबर रेखा इधर से कट करना है। इसका नाम रखते हैं बिंदु से और इसका नाम बिंदु बे। अब हमें ए बे और ऐसे को मिलाना है। ऐसे को मिलाइए पहले, और बैसे को गहरा काला खींच दीजिए। और ए बे को मिलाइए। तो ये हमारे पास अभीष्ट समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये रेखा और ये रेखा दोनों ही बराबर लंबाई की हैं। अब देखिए निर्णय नंबर 19। एक दिए हुए समपंचभुज क ख ग घ च के अक्षेत्रफल के बराबर अक्षेत्रफल वाले समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सबसे पहले दिया हुआ समपंचभुज बना लेंगे। सबसे पहले खींची लगभग 4 सेंटीमीटर की रेखा। दोनों ओर बनाए क्रम से 108 और 108 डिग्री के कोण। क ख के बराबर लंबाई ली। एक चाप इधर लगाया, एक इधर। इसको केंद्र मानकर एक ऊपर और इसको केंद्र मानकर इसको काटते हुए पहले वाले चाप को इस तरह से चाप लगाया। क ख के बाद ये ग, ये घ, ये च हो गया। पांचों को मिला देंगे तो अभीष्ट समपंचभुज बन जाएगा। कोण क और कोण ख का समद्विभाजक करेंगे। समद्विभाजक करना मैं आपको सिखा चुका हूँ निर्णय नंबर 18 में। देख लीजिए एक बार फिर से। आधे से अधिक दूरी लो, एक चाप इधर से और एक चाप इधर से काटते हुए लगाइए और फिर इनको मिलाइए। यही प्रक्रिया बिंदु क के लिए लगानी है। ये बिंदु प है, घ पे को मिलाया और आगे बढ़ाया। ये आएगा बिंदु ए। अब हमें इस रेखा ए घ में से जितनी रेखा हमारे पास ए पे आई है, पे से आगे उतनी ही और लेनी है और इसका नाम हमें बिंदु बे रखना है। राइट, अब हमें
इसके आधार को आगे बढ़ाना है। और पहले मैं बता देता हूँ कितना आगे बढ़ाना है। इतना आगे बढ़ाना है इस ए से इस रेखा को, कि जो ए से रेखा हम खींचने वाले हैं ए से बराबर हो जानी चाहिए 5/2 गुना कै कै के। इस निर्णय में ये स्टेप आपको याद रखना होगा। अब ये हमने कैक है 5 सेंटीमीटर ली थी, सॉरी 4 सेंटीमीटर ली थी, तो 2 दूनी 4 हो गए, 5 दूनी 10। ये हमें 10 सेंटीमीटर तक आगे बढ़ानी है बिंदु ए से लेकर। तो बिंदु ए से लेकर 10 सेंटीमीटर ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से इसको खींचना शुरू करते हैं। चूंकि अभीष्ट त्रिभुज यही बनने वाला है, इसलिए मैं इसको गहरा खींच रहा हूँ। इसको बै से मिलाएंगे और ए को बै से मिलाएंगे। ये अभीष्ट त्रिभुज बन जाएगा, जिसमें ये है बिंदु से। अभीष्ट त्रिभुज है ए बे से, राइट। इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए निर्णय नंबर 20। इसमें कहा है दी हुई त्रिज्या वाले वर्त के अक्षेत्रफल के बराबर अक्षेत्रफल वाले एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक वर्त और हमें खींचना है समकोण त्रिभुज। अक्षेत्रफल दोनों का बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले दिया हुआ वर्त खींच लेते हैं किसी भी त्रिज्या से। वर्त खींचने के बाद इसका एक व्यास खींचना है। इस व्यास को बिंदु ए और बिंदु बे से दिखाते हुए मैं ए बे कह रहा हूं, और ये इसका केंद्र कै। नेक्स्ट स्टेप है कि बिंदु ए और बे पर क्रमशः 90 अंश के कोण बनाते हुए लंब खींचने हैं। यही प्रक्रिया इधर बिंदु ए पर करनी है। ये जो हमने लंब खींचा है इसका नाम रख देते हैं बैर है, और इसका ए ये, ठीक है। अब हमें इस बिंदु कै पर रेखा कै ए के साथ 30 डिग्री कोण बनाना है। चांदे का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे बनाना है। बिंदु कै पर इस तरह से चांदा अपना फिक्स करना है, और ये देखिए 30 डिग्री ये वाली माप ये लेनी है आपको। और 30 डिग्री माप का कोण खींचना है हमें इस रेखा ए ये तक। यहाँ आप देखेंगे प्रतिच्छेद हो गया है, बिंदु द नाम रख देंगे। ये 30 डिग्री है ही। इसके बाद आई एम सॉरी, यहाँ पर अब हमें इस रेखा बैरे में से
ये जो रेखा बैक है इसके 3 गुने के बराबर रेखा काटनी है। ये जो रेखा बैक है आप देख रहे हो, इसके 3 गुने के बराबर रेखा काटनी है। 1 2 3। और इसका नाम आपको बिंदु मैं रखना है, जो तीसरा बिंदु आया है। यहाँ आप 1 2 लिख सकते हो। अब इस दै को मैं से मिलाना है। राइट। अब हमें प्रकार में लेनी है ये दूरी दै में। और बिंदु बै को केंद्र मानते हुए इस रेखा बैरे पर चाप लगाना है। तो हम यहां पाएंगे बिंदु से। अब अभीष्ट त्रिभुज खींचने की बारी आती है। ए को से मिलाओ, बै को से मिलाओ और ए को बै से मिलाओ। तो ये वो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जिसका क्षेत्रफल इस वर्त के क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, निर्णय नंबर 21। इसमें कहा है 2 वर्गों की भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी हुई हैं। इन वर्गों के अक्षेत्रफलों के योगफल के बराबर अक्षेत्रफल वाले एक वर्ग की रचना कीजिए। देखिए हमें 2 वर्गों की केवल भुजाएं दी हैं, एक की 3 सेंटीमीटर और एक की 4 सेंटीमीटर। और इन वर्गों के अक्षेत्रफलों के योगफल के बराबर अक्षेत्रफल वाला वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले हमें इन दी हुई दोनों भुजाओं से एक समकोण त्रिभुज बनाना है। फिर उसका कर्ण खींचना है और कर्ण पर हमें एक वर्ग की रचना करनी है जो अभीष्ट वर्ग होगा। देखिए कैसे। सबसे पहले खींचते हैं दी हुई 3 सेंटीमीटर की एक रेखा। इसका नाम ख ग रखते हैं। 90 अंश का कोण बनाते हुए, क्योंकि हमें समकोण त्रिभुज बनाना है इसलिए 90 अंश का कोण बनाते हुए दूसरी रेखा 4 सेंटीमीटर खींचनी है। सबसे पहले बना लेते हैं 90 अंश का कोण। और 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं इस पर। ये आ गया बिंदु क। अब इसका कर्ण क ग मिला लेते हैं। ठीक है। ये जो कर्ण क ग आया है ये उस वर्ग की अभीष्ट भुजा बनेगी जो हमें यहाँ पर बनाना है। अब इस रेखा क ग पर हम एक वर्ग की रचना करेंगे। उसके लिए बिंदु क और ग दोनों पर 90 अंश के कोण खींचने हैं। अब चाहे तो इसको माप लीजिए कि ये कितनी है। ये 5 सेंटीमीटर है, तो हमें ये लंब भी 5 सेंटीमीटर का खींचना है और वो दूसरे वाला भी। क्योंकि हमें अभीष्ट वर्ग मिलने वाला है तो इसको मैं हेडिंग से खींच लेता हूँ। इधर भी 5 सेंटीमीटर बनाना है। इन दोनों को मिलाना है और इसको भी डार्क लाइन से शो कर दीजिए।
कै खे गे, और ये हो गया हमारे पास घै, और ये हो गया चे। तो ये अभीष्ट वर्ग है जिसका अक्षेत्रफल दो दिए हुए वर्गों के अक्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब देखिए निर्णय नंबर 22। दो वर्गों की भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। इन वर्गों के अक्षेत्रफलों के अंतर के बराबर अक्षेत्रफल वाले एक वर्ग की रचना कीजिए। तो वही स्टेप है जो 21 में हुआ है। वहाँ योगफल था, यहाँ अंतर है। तो वहाँ आपने एक समकोण त्रिभुज बनाकर उसके कर्ण पर वर्ग बनाया था। यहाँ समकोण त्रिभुज बनाकर उसकी छोटी भुजा पर वर्ग बनाना है। चलिए देखिए कैसे। सबसे पहले खींचिए 4 सेंटीमीटर की एक रेखा। इसका नाम रख दीजिए खैगे। अब 90 अंश का कोण बनाते हुए खींचिए 3 सेंटीमीटर की रेखा। 90 अंश के कोण के लिए स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। अब इस पर 3 सेंटीमीटर की रेखा खींच रहा हूं। ये 3 सेंटीमीटर की रेखा हो गई। इसका नाम रख लेते हैं कै। कै गे को मिला लेते हैं तो ये त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज की छोटी भुजा यानी 3 सेंटीमीटर को अभीष्ट वर्ग की भुजा मानकर हमें वर्ग खींचना है। इसके लिए हमें बिंदु खे और बिंदु कै दोनों पर 90 अंश के कोण खींचने होंगे। इसी प्रकार से इधर ये 3 सेंटीमीटर की रेखा है, इसलिए हमें वर्ग की प्रत्येक भुजा को 3 सेंटीमीटर रखना है। ये वाला चाप थोड़ा गलत हो गया, इसको सही करते हैं। खींचिए अब 3 सेंटीमीटर की रेखा। यहाँ पर खींच लीजिए। और यहाँ पर भी इनको मिलाइए। ये हमारे पास अभीष्ट वर्ग आ गया। कै खे गे, गे तो आ गया सॉरी, घे और चे। इस तरह से निर्णय नंबर 22 कंप्लीट हो जाएगा। निर्णय नंबर 23। दो दिए हुए त्रिभुजों कै खे गे और चे छे जय के अक्षेत्रफलों के योगफल के बराबर अक्षेत्रफल वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सबसे पहले बनाने हैं हमें यहाँ पर दो त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज कै खे गे और एक छोटा त्रिभुज चे छे जय। चलिए बड़ा त्रिभुज बना लेते हैं। इसकी भुजाओं की लंबाइयां कुछ भी ले सकते हैं। और एक छोटा त्रिभुज बनाते हैं।
इसकी भुजा से छोटी लेनी है, 4.5 है ये, और ये इसका नाम रख लेते हैं कै खे गे, और इसका नाम रख लेते हैं चे छे और जे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर इस भुजा चे छः के बराबर दूरी प्रकार में भरनी है। इस भुजा चे छः के बराबर, और बिंदु कै को केंद्र मानकर इस त्रिभुज में एक चाप लगाना है। जहां चाप लगेगा यहां हमें एक बिंदु मिलेगा, बिंदु ए, राइट। इसके बाद हमें ये इस त्रिभुज की 6 भुजा वाली दूरी लेनी है, और इस बिंदु कै को केंद्र मानते हुए, स्पष्टली आप देख पाए, यहां पर एक चाप लगाना है। फिर हमें इस त्रिभुज की दूसरी भुजा, ये जो हमारे पास है जय और चे, ये दूरी लेनी है, और इस बिंदु ए को केंद्र मानते हुए इस चाप को काटते हुए दूसरा चाप लगाना है। अब हमें यहां पर लिखना है बिंदु बे, तो ये त्रिभुज कै बे ए बन जाएगा। राइट। अब हमें इस खे को बे से मिलाना है, खे को बे से मिलाओ, और इस बे को गे से मिलाओ। ओके। अब हमें इस बे गे के समांतर और ऐसे जाने वाली रेखा खींचनी है। यहां हमें एक बिंदु से मिल जाएगा, और इस बे खे के समांतर कैसे जाने वाली रेखा खींचनी है। और इसे आधार खे गे को बढ़ाना है पीछे की ओर, तब हमें अभिष्ट त्रिभुज यहां मिलेगा। इसको बढ़ा दीजिए पीछे की ओर। यहां हमें एक बिंदु द मिलेगा। अब बिंदु द को हमें बे से मिलाना है, द को बे से मिलाना है, और इस बे को से मिलाना है, और द को से मिलाना है। तो ये हमारे पास अभीष्ट त्रिभुज बन जाएगा, जो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होगा। निर्णय 24, दो दिए हुए त्रिभुजों कै ख गे और चे छ जय के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर क्षेत्रफल वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हमें निर्णय नंबर 23 की तरह दो त्रिभुज बना लेने हैं, एक बड़ा त्रिभुज कै ख गे और एक छोटा त्रिभुज चे छ जय। अब हमें अंतर के बराबर क्षेत्रफल वाला त्रिभुज यहाँ बनाना है, तो हमें जो बड़ा त्रिभुज कै ख गे है उसको आकार में थोड़ा बड़ा ही रखना पड़ेगा। ठीक
ठीक है, ये जो भुजाएं निकल गई हैं इनको हटा देते हैं। कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था ये, साइज इतना ठीक है इसका। इसका नाम हम रखेंगे कै खे गे। और एक छोटा त्रिभुज बना लेते हैं। छोटा त्रिभुज हमने बनाया ये। इस त्रिभुज का नाम हम रख लेते हैं छः जय चे या चे छः जय। अब इस त्रिभुज की जो बड़ी भुजा है उसके बराबर दूरी प्रकार में लेनी है और बिंदु ख को केंद्र मानकर ये दूरी हमें इस त्रिभुज की भुजा ख ग में से काट लेनी है। और यहां हमें लिख देना है बिंदु ए। अब हमें इस ए पर भुजा ख ए पर ये त्रिभुज बनाना है। उसके लिए हमें इसकी दूसरी भुजा की लंबाई लेनी होगी जो है च छः, और इनमें से किसी एक बिंदु को केंद्र मानकर चाप लगाना होगा। अब ये सबसे छोटी भुजा लेते हैं और ए को केंद्र मानकर फिर से चाप लगाते हैं। यहां हम लिख दे रहे हैं बिंदु बे, और ये त्रिभुज बन गया इस च छः जय के त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल वाला। अब हम इस ख ए के समांतर और ब से जाने वाली रेखा खींचेंगे और उसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे। ये यहां पर आगे इसको पीछे की ओर बढ़ाया। यहां बिंदु से आएगा, राइट। अब हमें इस कै को ए से मिला लेना है। और इसके समांतर से जाने वाली रेखा खींचनी है। ये से जाने वाली रेखा खींचनी है। ये हो गया से दे, राइट। और हमें से ए को भी मिला लेना है। अब जैसे ये एन की आकृति बने, आपको याद रखना है हमेशा कि इसको हम इस तरह से मिलाएंगे, ये शीर्ष इस शीर्ष से। ये जो आप त्रिभुज देख रहे हो ब्लैक हेडिंग से जो मैंने खींचा है, ये अभीष्ट त्रिभुज है। और इस तरह से ये निर्मेय नंबर 24 कंप्लीट हो जाता है। निर्मेय नंबर 25 देखिए, एक दिए हुए आयत कै ख ग घ के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाले दूसरे आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई दी हुई है। सबसे पहले हमें एक दिया हुआ आयत कै ख घ बना लेना है। तो चलिए आयत बनाते हैं पहले।
इस आयत का नाम कै खे गे घे रख लेते हैं। अब ये तो दिया हुआ आयत बना लिया हमने। अब हमें वो आयत बनाना है जिसकी एक भुजा की लंबाई दी गई है। तो आप मान लीजिए कि जो आयत हम बनाने वाले हैं उसकी भुजा इस कै खे भुजा में से इतनी को काट कर तब बनता है वो आयत। या थोड़ा आगे कर लें, यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसको हम चै मान लेते हैं। अब हमें इस घे और चै को मिला लेना है सर्वप्रथम। राइट। और इस घैचे रेखा के समांतर और खे से जाने वाली रेखा, यहां से जाने वाली रेखा खींचनी है। इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं। ये बिंदु 6 मान लिया। यहां बिंदु 6 पर 90 अंश का कोण खींचते हैं। सेट स्क्वायर का यूज कर सकते हैं आप कोण खींचने के लिए। राइट। और ये जो लाइन है हमारे पास ये वाली, ये जो कि इसके समांतर है, तो हम इसी के समांतर लाइन 6 से जाती हुई खींच सकते हैं। ये जो हमारे पास आयत बना, इसको हम डार्क रेखाओं द्वारा, काली और गहरी रेखाओं द्वारा दर्शाएंगे और इसका नाम हम बिंदु जय रखेंगे। इस प्रकार से ये निर्णय नंबर 25 भी कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ ये चैप्टर 7 अक्षेत्रफल कंप्लीट होता है। इस वीडियो सेशन में इतना ही। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए मैथ्स पॉइंट रियल क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच।